काफी उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। पहले के समय में इस प्रकार के प्रयास कभी नहीं किए गए। देश के अंदर अनेक सरकारें रही और ऐसी भी सरकारें रही, एक पार्टी का शासन रहा, एक परिवार का शासन रहा और आजादी के 60 वर्षों तक एक ही पार्टी का शासन देश के अंदर रहा, लेकिन कभी इस तरफ सोचा नहीं गया। पहली बार उस तरफ ध्यान दिया गया जहां लोगों की आवश्यकताएं हैं, लोगों के जीवन स्तर को जिससे ऊपर उठाया जा सकता है, जिनके उनके जीवन को सहायता दी जा सकती है, उस दिशा में तेजी से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुआ है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी दूरदर्शिता और उनके स्पष्ट विजन के कारण से आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेज गति से चल रहा है। बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन का सर्वे का काम भी पूरा हो गया है और जल्द ही इस पर भी काम प्रारंभ होगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखंड के 6 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही देहरादून से आनंद विहार के बीच वंदे भारत का संचालन भी हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको समर्पित किया था। अब शीघ्र ही हम देहरादून से अन्य शहरों के लिए अयोध्या, बनारस के मध्य भी वंदे भारत ट्रेन की हमको सौगात निकट भविष्य में मिलेगी। भाइयों बहनों, आज हमारी जो डबल इंजन की सरकार है वो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए काम कर रही है। विकास की धारा को जोड़ने के लिए तमाम योजनाओं को हम धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो जनपद चंपावत है उसके विकास के लिए, जनपद चंपावत आदर्श चंपावत बने, उसके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने मां पूर्णागिरि के धाम में धार्मिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से मां पूर्णागिरि मंदिर रोपवे के निर्माण हेतु 45 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी है। इसके साथ ही मां पूर्णागिरि मंदिर का विकास प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए ककराली गेट से पूर्णागिरि धाम तक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने एवं श्रद्धालुओं को सुगम सुविधाएं हेतु केदारनाथ की तर्ज पर मास्टर प्लान बनाए जाने की भी हम तैयारी कर रहे हैं। शारदा कॉरिडोर के अंतर्गत हरिद्वार तथा ऋषिकेश की तर्ज पर घाट का निर्माण कार्य भी किया जाएगा, जहां प्रातःकाल और सायंकाल की आरती भी प्रतिदिन भव्य रूप से की जाएगी। हनुमानगढ़ी गैंडाखेड़ी खेतखेड़ा में मोटर स्कूल का 13 करोड़ 77 लाख की धनराशि से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे वर्षा काल में मां पूर्णागिरि के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत एवं नेपाल सीमा पर व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आप 3.82 किलोमीटर के इंडो नेपाल डाईपोर्ट का निर्माण 177 करोड़ रुपए की धनराशि से किया जा रहा है। टनकपुर एवं बनबसा में जल निकासी के लिए 130 करोड़ की डीपीआर तैयार की जा रही है। टनकपुर में ही 56 करोड़ रुपए की धनराशि से बस टर्मिनल का निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। पिछले दिनों हमने इसका शिलान्यास कर दिया गया है। भाइयों बहनों, कुमाऊं के प्रमुख मंदिरों को मानसखंड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है और ये जो टनकपुर है ये हमारी मानसखंड यात्रा का एक प्रमुख स्थल होगा, यानी कि ये हमारा प्रारंभ स्थल होगा और हम लगभग चंपावत के सभी प्रमुख मंदिरों को इसमें बढ़ा रहे हैं। कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ के हमारे मंदिरों का एक मंदिर के लिए 70 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है। इस परियोजना द्वारा इन मंदिरों का संरक्षण पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा अनेक बहुत सारे छोटे बड़े कार्य किए जा रहे हैं। मैं उसको बहुत विस्तार से बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, समय भी हो गया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इन सभी कार्यों के पूर्ण होने के बाद हम आदर्श और विकसित चंपावत की जो हमारी अवधारणा है उस अवधारणा को साकार करेंगे। हम उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उस विकल्प रहित संकल्प के मंत्र को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एक पल रुके बिना, एक पल थके बिना लगातार जो भी एक समय है उस समय का संपूर्ण सदुपयोग उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड के लिए आप सभी का सहयोग मैं देख रहा हूं, जिस प्रकार से आज आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। देखा नहीं दिख रहा है, लेकिन पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि सारे के सारे लोग यहाँ का एक एक जनगणमन, एक एक हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान, सारे लोग
श्रेष्ठ उत्तराखंड के लिए अपने कदम आगे बढ़ा चुके हैं। इस विकास यात्रा के सह यात्री बन चुके हैं। अब ये यात्रा रुकने वाली नहीं है, ये यात्रा अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी का सहयोग हमें, जैसा हमें पहले से मिलता रहा है, आपका आशीर्वाद मिलता रहा है, इसी प्रकार से आने वाले समय में भी मिलता रहेगा। अंत में पुनः मैं देवभूमि की 1.25 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। महोदय, जीवन में कोई आपसा देखा नहीं कभी, सज्जन स्वभाव आपका देखा नहीं कभी। भाग्यशाली है हम सभी जो हमें आपका साथ मिला है। व्यक्तित्व आपका हमने देखा नहीं कभी। और अब इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा अनुरोध कि वो आज के इस ऐतिहासिक पल की शुरुआत करें। जी हाँ, आज कुमाऊं के दिल टनकपुर से टनकपुर देहरादून एक्सप्रेस गाड़ी रवाना करने के लिए मेरा अनुरोध, कृपया ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करें। और आज इस पहली टनकपुर देहरादून एक्सप्रेस को ये जो विशेष आपने सुनी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि ट्रेन बिल्कुल जाने के लिए तैयार है। अपना स्थान ग्रहण करें जिन लोगों को ट्रेन में सफर करना है। और आज इस ट्रेन को लेकर के, टनकपुर देहरादून एक्सप्रेस को लेकर के लोको पायलट श्री नवीन कलीम जो बरेली सिटी के स्टाफ है और उनके साथ सहयोगी लोको पायलट हैं प्रदीप कुमार शर्मा जी, गार्ड हैं शमसुद्दीन, आप सभी बरेली सिटी के स्टाफ हैं। यहाँ से पहली टनकपुर देहरादून एक्सप्रेस लेकर रवाना हो गए। महोदय, आज ये स्वर्णिम पल, ये ऐतिहासिक पल आपके अथक प्रयासों का ही फल है और बहुत बड़ी उपलब्धि है ये पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए। न सिर्फ उत्तराखंड राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। जो लोग भी यहाँ आते हैं, विशेष तौर से अगर देवभूमि के इस पावन स्थान की बात करें तो माता पूर्णागिरी का सिद्ध धाम यहाँ है। यहाँ दर्शन के लिए दूर देश से भी लोग आते हैं। इसके अलावा सूखी धाम का श्यामला ताल एक सुरम्य झील है। विश्व का वाड़ासर किला, लोहा घाट के सुई का प्रसिद्ध आदित्य महादेव मंदिर, चंपावत का हथिया नौला, बालेश्वर मंदिर समूह, गुरु गोरखनाथ धाम, पंचमुखी महादेव मंदिर, इन सब के दर्शन के लिए दूर दराज से जो यात्री आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए बहुत सुविधा होगी। और ट्रेन धीरे धीरे पटरी पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी की झंडी का इशारा देकर आगे बढ़ती हुई आप सभी से मेरी अपील है, लोग तालियों से इस स्थल को यादगार बनाइएगा, क्योंकि आपकी तालियां हैं जो जोश भरते हैं काम करने वाले लोगों और आगे को प्रेरणा देती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, टनकपुर से चलकर देहरादून तक जाने वाली टनकपुर देहरादून एक्सप्रेस गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रवाना हो रही है। जिन लोगों को इस रेलगाड़ी में यात्रा करनी है तो कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।